अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्केचिंग के साथ महामली आपकी खिदमत में हाजिर है। पिछले प्रोग्राम में हमने शेप से आगे स्टूल बनाना सीखा था। इंशाल्लाह आज के प्रोग्राम में हम शेप से आगे चेयर बनाना सीखेंगे। ये मेरे पास रेफरेंस पिक्चर है। अब इसके अंदर एक तो बेसिक शेप ये है कि रेक्टेंगल, जिसके अंदर हमने अपनी ड्राइंग को फिट करना है। उसके बाद ये एक स्क्वायर की शेप आ गई और ये एक और रेक्टेंगल शेप है। तो ड्राइंग के लिए पहले एक बॉक्स बना लेते हैं। ये मेन बॉक्स है जिसके अंदर हमने आगे अपनी ड्राइंग बनानी है, जो ये बॉक्स है। अब इसके अंदर आगे एक स्क्वायर की शेप ड्रॉ कर लेते हैं। और उसके ऊपर एक रेक्टेंगल शेप। अब इसके अंदर एक और ये रेक्टेंगल शेप आ रही है, ये ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसको नीट करने के लिए यहां से स्टार्ट कर देते हैं। एक रफ सा पहले स्केच बनेगा, इसके बाद शेडिंग के साथ साथ हम इसको नीट करते जाएंगे। अब नीचे इसकी सीट के लिए ये लाइन जरा सी टेढ़ी जाएगी, फिर जितनी ये टेढ़ी उतना ही ये टेढ़ा होगा। ये क्योंकि चेयर सीधी है जरा से साइड पे, तो इसकी ये वाली लाइन सीधी रहेगी। और अगर ये लाइन सीधी है तो इसका मतलब है कि ये भी सीधी है। और जो ये है ये यहाँ पे आएगी। तो यहाँ से जब हम ये लाइन खींचेंगे तो इससे ये अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना पीछे को जाना है। तो ये ज्यादा पीछे को जा रहा है क्योंकि कॉर्नर में बिल्कुल इसकी टांग आनी चाहिए। तो इसको थोड़ा सा रेस करके एडजस्ट कर लेते हैं। ये आ जाएगा यहाँ पे। ऐसे अब पीछे वाली एक लाइन में बराबर आएंगी, आगे वाली एक लाइन में बराबर आएंगी। ये यहाँ तक आ गई, आगे वाली यहाँ पे है, यहाँ और यहाँ। अब इसको नीट कर लेते हैं। नीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं पहले वो रेस कर दें। क्योंकि इसका रुख ज्यादा टेढ़ा नहीं है तो इसलिए जो साइड की जगह है ये कम नजर आएगी। तो ये सिंपल इस तरह से बन जाएगा। ये थोड़ी सी इसकी शेप गुलाई में कर देते हैं तो ये ऐसे आ जाएगा। जैसे इसकी शेप ड्रॉ हो रही है उसी तरह इसकी शेप ड्रॉ होगी, तो ये भी ऐसे हो जाएगा। और क्योंकि ये लाइन टेढ़ी है तो इसका मतलब है कि इसके साथ जो ये आएगी वो भी टेढ़ी होगी। अब क्योंकि ये बराबर हैं तो इसी तरह ये बराबर बनेंगे। ये यहाँ से थोड़ा टेढ़ा ऐसे। अब ये बीच से रेस कर लेते हैं। अब जिस तरह ये दो सेक्शंस हैं इसी तरह इसके आगे के भी ऐसे ही बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको यहाँ कर लेते हैं। ये पीछे वाली तो थोड़ी सी गुलाई में आई है, ये आगे वाली बिल्कुल सीधी रहेंगी। अब जितनी इसकी चौड़ाई है उतनी ही चौड़ाई में ये बनेगी।
लेकिन क्योंकि इसका कॉर्नर नजर आ रहा है तो इस कॉर्नर के साथ ही ये बीच की लाइन जाएगी। ये बेसिक शेप अब हमारे पास तैयार है। इसके अंदर अब शेडिंग कर लेते हैं और जो ये बाकी की नीटनेस है वो शेडिंग के साथ आ जाएगी। शेडिंग के लिए सबसे पहले बेस कलर दे देते हैं। अगर हम अपना सोर्स ऑफ लाइट इधर से रखे हैं तो इसका मतलब है कि सारी लाइट पीछे है, आगे कोई लाइट नहीं आ रही तो सारा ये आगे से डार्क होगा। पहले हमने जो भी चीजें की हैं उसके अंदर हमने किया है कि आगे से लाइट पड़ रही है तो किस तरह की शेडिंग होगी। तो आज के प्रोग्राम में हम पीछे से लाइट डाल के तो देखेंगे कि आगे किस तरह का शेडो पड़ता है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आएगी लाइट, यहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, जो कि पिछली साइड पे है, लेकिन ये लाइट यहाँ से क्रॉस होके यहाँ पे पड़ रही है। तो ये वाला एरिया तो लाइट रहेगा, बाकी एरिया सारा डार्क हो जाएगा। अब ये लाइट पड़ रही है तो इसका मतलब है कि लाइट इधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, लेकिन ये जो सामने के एरियाज हैं यहाँ पे लाइट नहीं है। तो शेडिंग के लिए ये आगे वाले एरिया को डार्क कर देंगे। डार्क के लिए मैं ये 6B की पेंसिल ले रही हूँ, डार्क पेंसिल। क्योंकि लाइट पीछे से है तो इसके आगे सारा एक ही शेड होगा। यहाँ पे कोई ऐसे नहीं होगा कि डार्कर से लाइटर जा रहा है। ये ऊपर के एरिया के लिए ये इस तरह से लाइन जाएगी और ये इधर से लाइट आ रही है तो ये ऊपर वाला एरिया लाइट हो जाएगा। क्योंकि आगे कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है तो ये सबसे डार्कर टोन इसकी रहेगी। अब यहाँ पे लाइट आ रही है तो यहाँ पे मिड टोन आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, जरा सा साइड से लाइट है तो ये बिल्कुल लाइट टोन नहीं होगी, यहाँ पे मिड टोन होगी। इसको साथ में थोड़ा सा नीट कर लेते हैं। जो ऊपर वाला एरिया है उसको मैं ये ऐसे ही छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ऊपर लाइट है। अब आगे ये एरिया पहले देख लेते हैं। तो ये पीछे से लाइट आ रही है, इसका मतलब है कि ये एरिया लाइट होगा, ये वाला एरिया, और ये एरिया डार्क होगा। तो उसके लिए पहले बेस कलर जितना वो डार्क उसी तरह से ये डार्क होगा। और इससे स्लाइटर लाइट टोन जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। ज्यादा नहीं, बस हल्की सी लाइट टोन आएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से लाइट आ रही है तो थोड़ी सी वहां से बाउंस बैक होके यहाँ पे हल्की सी आ रही है। अब ये आगे का एरिया, अब जितना गैप इधर था उतना ही गैप इधर आएगा, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे आ रहा है। अब वही रूल जो यहाँ पे था उसी के हिसाब से ये वाली साइड बिल्कुल आगे को है तो ये वाला एरिया डार्क है। पहले बेस कलर, बेस कलर ना भी दें तो डायरेक्ट भी शेड हो सकता है। और अब ये डार्क टोन इसकी। अब क्योंकि इसका शेडो यहाँ पे पड़ेगा, बेशक पीछे से लाइट है लेकिन ये चीज ऊपर है तो यहाँ पे थोड़ा डार्क का शेड आना है। तो ये यहाँ से इतना सा डार्क हो जाएगा और आगे से इसको थोड़ा सा मैं मर्ज कर रही हूँ और ये डार्क टोन आ गई। अब ये बीच की लाइन थोड़ी सी नीट हो जाएगी।
और क्योंकि पीछे से लाइट है तो ये इसी जो बेस कलर था उसी के अंदर हम इसको छोड़ देंगे। अब ये वाली साइड कि ये वाला एरिया सारा डार्क हो जाएगा और ये जो साइड पे लाइन है ये लाइट रहेगी। जैसे पहले मैंने बेस कलर से करके दिखाया कि पहले हम बेस देंगे फिर उसके बाद करेंगे, हम ये वैसे करके दिखा रही हूँ कि डायरेक्ट जब आपने करना हो तो उससे भी काम हो जाता है। जिस तरह इसको यहाँ से डार्क किया इसी तरह ये डार्क हो जाएगा और ये लाइटर टोन। अब ये पीछे क्योंकि एक ही पीस पूरा लकड़ी का आ रहा होता है कि ये इधर से आगे आके ये यहाँ पे बनेगा, ये वाली लाइन यहाँ पे आ जाएगी और ये लाइन इसके साथ यहाँ से, और वही रूल जो यहाँ पे था कि ये वाली टोन डार्क हो जाएगी और ये साथ वाली लाइट टोन हो जाएगी। अब इसको साथ में नीट कर लेते हैं। जिस तरह ये किया है कि यही वाली लाइन को कंटिन्यू किया है इसी तरह से इसी लाइन को ये नीचे कंटिन्यू करेंगे। ये वाली यहाँ आ जाएगी और ये वाली यहाँ। अब जिस तरह ये यहाँ से डार्क था इसी तरह क्योंकि ये सीट है इसका नीचे शेडो पड़ रहा है तो ये एरिया डार्क हो जाएगा और ये साइड पे लाइटर टोन। अब जैसे इसको नीट किया इसी तरह इसको नीट कर लेते हैं। अब ये सबसे आगे वाली टांगे आ गई। इसका भी वही रूल जो पीछे हमने अप्लाई किया है हर चीज पे कि पीछे से लाइट आ रही है तो ये एरिया डार्क है, ये साइड वाला लाइट है। तो उसके लिए पहले ये लाइन सीधी कर लेते हैं। ये वाला एरिया डार्क हो जाएगा, यहाँ से ज्यादा डार्क क्योंकि ये सीट का शेडो आ रहा है। अब ये आहिस्ता से मैं पेंसिल पे प्रेशर कम करके ये उससे स्लाइटली लाइटर टोन, ये थोड़ी डार्क कर जाएगी ऊपर, नीचे थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। और ये साइड वाली तो क्योंकि लाइट आ रही है तो ये लाइट है। अब पहले इस साइड को नीट कर लेते हैं। अब जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसको रेस कर देते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगी बैकग्राउंड की लाइन। जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में समझाया था कि हम जितना लाइन को ऊपर करेंगे उसका मतलब है कि उतनी वो दीवार से दूर है, जितना हम करीब करेंगे नीचे लेके आएंगे उतनी मतलब दीवार के वो करीब है। तो मैं ये दरमियान में लगा रही हूँ लाइन। अब क्योंकि ये लाइट वही बात के पीछे से थी तो इसका मतलब है कि इसका शेडो आगे को बढ़ेगा, तो इसका भी शेडो ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट के करीब से शेडो डार्क होता है और आगे जाके वो फैल जाता है। अब इस चेयर के अगर मैं यहाँ पे जिस तरह ये जो इसके एजेस हैं ये शार्प हैं तो इसका मतलब है कि ये कोई सख्त सरफेस है। अगर मैं इनको यहाँ से थोड़ा सा राउंड कर देती तो इससे पता लगता है कि कोई सॉफ्ट सरफेस है। मतलब चेयर है तो चेयर की एग्जांपल में मैं ये बताऊंगी जैसे फोम की चेयर हो अगर ऊपर उसकी सीट फोम की हो तो उसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ इसके यहाँ पे कॉर्नर्स को थोड़ा राउंड में ले आएंगे। लेकिन अगर ये सब सख्त सरफेस है जिस तरह अगर लकड़ी की है प्लास्टिक की है तो उसके लिए लाइन सीधी रहती है।
अब क्योंकि इस चेयर की यहाँ से ये भी लाइन सीधी है, बिल्कुल सीधी, यहाँ पे भी लाइन है और ये कॉर्नर इसके निकले हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये या तो प्लास्टिक की चेयर हो सकती है या लकड़ी की चेयर हो सकती है। लेकिन मैं अगर यहीं पे इसको मैं थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ ताकि समझ आ जाए सही से। यही अगर मैं कॉर्नर्स को ऐसे सॉफ्ट कर दूंगी, मतलब कॉर्नर में यहाँ से राउंड कर दूंगी, तो वो एक सॉफ्ट सरफेस होगी जैसे कोई फोम की है। लेकिन ये क्योंकि मैंने लकड़ी की बनाई है तो उसके लिए ये मैंने सीधा कर दिया है। नाज़रीन, हमारी आज की स्केचिंग तैयार है। जिस तरह हमने पिछले प्रोग्राम में भी शेप से आगे चीज़ ड्रॉ करना सीखी थी, इसी तरह आज के प्रोग्राम में भी हमने शेप से, जिस तरह ये शेप थी स्क्वायर, रेक्टेंगल और पूरी एक बॉक्स के अंदर हमने ड्राइंग को फिट किया है, इसी तरह से हमने आज के प्रोग्राम में, जिस तरह पिछले प्रोग्राम में किया था, आज के प्रोग्राम में ऐसे किया है कि पहले ये इतना सा स्क्वायर बना है, ऊपर रेक्टेंगल शेप आई है और उससे आपके पास एक चेयर तैयार हो गई है। आप शेप की प्रैक्टिस करें, जब आपकी शेप बनानी आपको आ जाएगी और वो 3D फॉर्म में, मतलब आप शेप की ये प्रैक्टिस करें कि उसका शेडो कहाँ पे पड़ेगा, लाइट कहाँ से आ रही है। अगर आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आगे उससे कोई भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। जिस तरह हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्राम में यही कर रहे हैं कि हम शेप से आगे एक नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो शेप की प्रैक्टिस करें, लाइन की प्रैक्टिस करें कि लाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप आगे कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना सीख लेंगे। मुझे आज के प्रोग्राम में दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में नई स्केचिंग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।